नमस्कार सभी दोस्तों का। आज बात करेंगे लोकसभा की जितनी इम्पोर्टेंट आर्टिकल लोकसभा जो सांसद होता है वो सीधे किसके द्वारा चुना जाता है, आप सभी को पता है, जनता द्वारा चुना जाता है। जनता द्वारा ये डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उसमें इनका चुनाव होता है और उसमें चुनाव जीतकर संसद पहुंचते हैं, यानी पार्लियामेंट पहुंचते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 82 डेलिमिटेशन परिसीमन, यानी कि जो संसदीय क्षेत्र का विभाजन होता है पॉपुलेशंस के आधार पर होता है। पॉपुलेशंस के आधार पर कम से कम 15 लाख जनसंख्या होती है, 10 से 15 लाख एक संसदीय क्षेत्र में जनसंख्या होती है अपने इंडिया में, और वो सीट डिसाइड होती है। ड्यूरेशंस अवधि 5 वर्ष होती हैं। क्वालिफिकेशंस जो होती, नंबर 1 इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इंडियन सिटीजन यानी भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय नागरिक के अलावा उसके पास दूसरी शर्त ये है कि वो उसकी जो एज है वो कम से कम 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। आर्टिकल 85 पिक्चर्स सेशन सत्र प्रेसिडेंट बुलाता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो सेशन सत्र बुलाता है। उस सेशन को कहते हैं अपन पार्लियामेंट सेशन। आर्टिकल 86 और 87, इसमें जो प्रेसिडेंट जो होता है वो एड्रेस करता है ना, सभी को एड्रेस करता है। वो जितने भी वहाँ के एमपी चुने गए हैं पार्लियामेंट में जो उनको सबको एड्रेस करता है। आर्टिकल 88, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, एग्जाम्पल के लिए अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, प्लस अटॉर्नी जनरल जो कानूनी सलाहकार होते हैं, वो दोनों आपस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, सहभागिता कर सकते हैं। आर्टिकल 89 और 90 मेन इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन भी होता है, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल 89 से 90 बात की, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 90 से 100। तब तक के लिए सभी को थैंक्स। क्लास